रसायनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण नमो सुध केवली धनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिन् पुण्य पाप के भाग सब है आश्रव दुख का यह आत्म आश्रव रहित परम धर्म सुख का। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आश्रव अधिकार अंतिम गाथाओं की चर्चा आपने को करनी है। 179 और 180 इनके उत्थानिका देख रहा था मैं, लेकिन इनके उत्थानिका के रूप ही जो दोनों कलश थे 120 और 21 वाले, यही इसकी उत्थानिका रूप ही है। इसलिए इन दोनों कलशों का मूल कलश और पद्यानुवाद का पाठ करके अगली गाथाएं प्रारंभ करेंगे। 120 और 121 कलश बोलिए। इन दो कलशों में 120 नंबर का कलश पिछले विषय का उपसंहार है और 121 वाला कलश अगले गाथाओं की उत्थानिका रूप है। अमृतचंद्राचार्य इसी प्रकार से कलश लिखते हैं, कभी पिछले विषय का उपसंहार करते हुए आगे के विषय को स्पष्ट करने के लिए पुनः एक बार जो आगे विषय आने वाला है उसके लिए 121वें कलश पे पुनः ध्यान देते हैं। संस्कृत है
अन्वय जैसा अपन करे वैसा हो जाता है। कलश में एक ही वाक्य है, दो वाक्य नहीं है, एक ही है। ये शुद्ध नयतः प्रच्युत्य, जो शुद्ध नय से च्युत होकर शुद्ध नय से छूटकर अब क्या होते हैं। ये शुद्ध नयतः प्रच्युत्य, क्यों अभी से टेढ़े टेढ़े बैठ के अभी युवा साथियों, हाँ ऐसे कैसे बूढ़े जैसे हो जाते हो। अभी पीछे कुछ बेंच कम दिखते हैं क्या? व्यवस्था करानी पड़ेगी। नहीं, फर्स्ट ईयर वाले कम दिख रहे हैं तो, और कम है तो दो पंक्तियां जबरदस्ती घेर लेते हैं। ये शुद्ध नयतः प्रच्युत्य, शुद्ध नय से छूटकर अब जो अर्थ करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ते विमुक्त बोधा, अब अन्वय यहां से लगाना है। पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवैः कृत विचित्र विकल्प जालम रागादि योगम उपयांति। पहले से कुछ फर्क होगा, अंतर होगा, और अंतर इसलिए हुआ अभी जब पद्यानुवाद पढ़ रहे थे ना, उस पद्यानुवाद में ये जोड़ा गया है। पहले बंधे द्रव कर्म से रागादि में उपयुक्त हो। मूल में तो पहले बंधे द्रव्य कर्म से, वो पहले बंधे वाला जो है तीसरी पंक्ति में पूर्वबद्ध, वह अंत में, लेकिन वो इस रागादि योगम उपयांति के साथ जुड़ेगा। रागादि योगम, रागादि योग आया कहाँ से, ये पूरा इसके साथ जुड़ेगा। पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवैः कृत विकल्प जालम रागादि योगम उपयांति। और इसी तरह की चर्चा आगे गाथा में आने वाली है। तो पूर्वबद्ध के साथ उसका संबंध है, और जब इस तरह से वे रागादि के योग को प्राप्त होते हैं तब कर्म बंधम बिभ्रति, वे कर्म बंध को प्राप्त होते हैं। चलो ये बात अब गाथाओं से लेते हैं। दृष्टांत पूर्वक बात कर रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य की दृष्टांत देने की शैली जह से प्रारंभ होती है ना। जह पुरुष, एक साथी बोलेंगे, जह पुरुषेणाहारो गहिदो परिणम दिशो अनेय विहम मनसवासो रुहिरादि भावे उदरग्नि संयुक्तो तहनानि सदुपूवम जे बद्धा पच्चया बहुवियपम बज्जन्ते कम्मं ते नय परिहीणादुते जीवा। जह, जैसे, ये दृष्टांत टोडरमल जी ने भी लिया मोक्षमार्ग प्रकाशक में, वो दूसरे संदर्भ में लिया। वहाँ पर कर्म किस प्रकार से अपने आप विभाजित हो जाते हैं। कर्मों को ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी वे अपने आप ही सहज, कि कैसे, ये ग्रहण किए हुए आहार की तरह। पुरुषेण आहारो गहिदो, पुरुषेण गहिदो आहारो, पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार। फिर सो परिणमदि सो अनेय विहम, सो अनेय विहम परिणमदि। क्या खाया था कि दाल रोटी खाई थी, चावल खाया, अभी दिवाली से आए तो मिठाई खा के आए होंगे, वो कुछ भी खाया, वो सबको यहाँ एक आहार शब्द से ले रहे हैं। और अब क्या खाएंगे कि अब तिल्ली क्या खाते हैं, तिल खाएंगे, गुड़ खाएंगे, हाँ? अभी जो सर्दी के हिसाब से जो भोजन योग्य है वो खाएंगे। ये भारतीय परंपरा बहुत अच्छी है। मैं अभी पिछले सालों में, मुझे पिछले साल एक साथ 3-4 जगह वार्षिकोत्सव में जाने का अवसर मिला था लगातार। वो वार्षिकोत्सवों का ही मेरा वो था
3-4 जगह गया वार्षिकोत्सवों में, तो वहाँ एक बात मैंने कही थी कि वार्षिकोत्सव क्यों मनाते हो? ये तो उत्सव मनाना एक बहाना है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में त्यौहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? वो त्यौहार मनाना बहाना है, वो हमें तो मिठाई खाना है। अब ये त्यौहार आ गया तो मिठाई मिलती है ना वो, लेकिन आप यदि इस पर ध्यान देंगे कि किस समय क्या मिठाइयाँ बनेंगी त्यौहार के अनुसार, तो जो त्यौहार जिस सीज़न में आएगा उस समय मिठाइयाँ बनेंगी। अब मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति मनाते हैं, मिठाई बनेगी, तो क्या मिठाई बनेगी? तो उस समय तिल से संबंधित, माने वो सर्दी का अवसर है तो सर्दी के अनुकूल, माने जिसके माध्यम से वो अकेला स्वाद की मुख्यता नहीं है, स्वाद तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो शरीर के पोषण की मुख्यता भी है। तो वार्षिकोत्सव के क्या संबंध है? ये तो वार्षिकोत्सव मनाना तो बहाना है, और हमें तो इस बहाने से तत्व ज्ञान समझना है। इसी बहाने से शिविर का आयोजन करेंगे, विद्वान आएंगे और उनके माध्यम से हमें तत्व ज्ञान सुनने और समझने मिलेगा, और उस तत्व ज्ञान को सुन करके समझ करके हमें तो अपनी आत्मा को पुष्ट करना है। जैसे त्यौहार में वो आहार ग्रहण किया, तो ऐसा विशेष आहार ग्रहण करेंगे तो विशेष कुछ मिलेगा क्या? कि वो ग्रहण किया जाने वाला तो जो कुछ है वो आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वह एक रूप से नहीं परिणमेगा। बहुत से जैसे कभी कभी कमज़ोर होने लग जाता है, उसको कुछ एनेमिक बोलते हैं ना, जैसे हीमोग्लोबिन जिसका कम होने लग गया। अब वो कम होने क्या हुआ कि इसके शरीर में आयरन कम हो रहा है, तो आयरन कम हो रहा है तो क्या करो इसे, आयरन माने क्या कम हो रहा है? लोहा कम हो रहा है, तो क्या खिला दो इसको। ये भी देखो कितनी पहले की सारी परंपराएं कितनी अच्छी थी, अब वो वापस लौट करके आने लगी है। ये आजकल हिंडोलियम के और एल्यूमिनियम के कढ़ाइयाँ आ गई ना, अब वो कहने लग गए हैं कि नहीं, लोहे की कढ़ाइयों में बनाओ आप अपने घर, माने खाना दाल सब्जी लोहे की कढ़ाइयों में बनाओ। क्यों? एक उतना तो कम से कम उसके संपर्क से उतना लोहा तो चला जाए। वो आयरन से वो सीधा तो आयरन तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन जिन पदार्थों में अधिक आयरन है ऐसे पदार्थों के खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। अब वो खाएंगे तो अकेला आयरन ही आयरन आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा उसमें से, अकेले नहीं। वो जो कुछ भी ग्रहण किया है, हाँ उसमें वो अधिक कम अधिकता अलग बात है, लेकिन वह अनेक प्रकार से परिणमित होगा। जहाँ पुरुषेन गहिदो आहारो अनेय विहम परिणमति, जिस प्रकार से पुरुष ने जो आहार ग्रहण किया है वह अनेक प्रकार से परिणमित होता है। कौन से अनेक प्रकार है वे, किस किस में परिणमित होगा? मांस, वसा, रुधिर आदि। मांस है और वसा माने क्या होता है? चर्बी, और रुधिर खून है। माने मुख्य रूप से 3 की बात की, और भी ऐसे जो शरीर के अंग अवयव है उस रूप से परिणमित होता है। तो मांस रूप से परिणमित होगा, वसा माने चर्बी रूप से परिणमित होगा, और रुधिर रक्त रूप से परिणमित होगा। हड्डी भी हो सकती है, हड्डी रूप से परिणमित होगा। माने ये जो शरीर के अंग है, सप्त कुधातु, भले ही वो कुधातु कहलाती है, लेकिन वो शरीर के लिए सभी आवश्यक अंग है सभी वे। वो कुधातु इस रूप में है कि हम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं, और वो तो सब शरीर के अंग है। रक्त है, खून, मांस है, ये सभी मज्जा है, हड्डी है, ये सब शुक्र, ये सभी रूप से परिणमित हो जाता है अनेक प्रकार से। शरीर में जो जो शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक है उन सब रूप से परिणमित हो जाता है। ग्रहण तो किया था आहार, लेकिन इन अनेक रूपों से वह परिणमित हो गया।
किससे हुआ, खास बात तो इसमें ये है, आदि भावे, इन रूपों से, भाव शब्द का अर्थ इन रूपों में, इन सब में वो परिणमित होता है। उदरग्नि संयुक्तो, किसके कारण से, उदराग्नि के संयोग से, माने उदराग्नि के कारण से वह इन रूपों में परिणमित होता है। यदि उदराग्नि नहीं होगी तो क्या होगा, तो नहीं परिणमित होगी, फिर तो वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। तो वैसे के वैसे रहेगा, फिर क्या होगा, पड़ा रहेगा, सुबह निकल जाएगा। वो तो वैसे भी माने कोई काम नहीं आने वाला है, आया और वैसे के वैसे फिर चला जाएगा। इसलिए आजकल वो बहुत चलता है, खाने के तत्काल बाद पानी मत पीना। ये बहुत सलाह बहुत दी जाती है, खाना खाते ही पानी मत पीना। खाना खाते ही पानी नहीं पिए कैसे चलेगा काम। इसलिए कह रहे कि अभी आपने खाना खाया और ठंडा पानी पिया, पानी मत पीना और ठंडा पानी मत पीना। यदि आपने ठंडा पानी पी लिया तो अपने भोजन पचाने के लिए अंदर जठराग्नि, वो जो जठराग्नि है वहाँ भी वो जठराग्नि, तो वो खाना पचाती है, और हमने ठंडा पानी पी लिया तो अग्नि बुझ जाएगी। तो अग्नि बुझी तो फिर वो खाना नहीं पच पाएगा। वो कहते जापान और कहाँ के कि वे गर्म पानी पीते हैं, चीन और जापान शायद, वहाँ पानी गर्म पिएंगे, वे खाना खाएंगे उसके बाद में 1 कप गर्म पानी पिएंगे। वैद्य भी कभी कभी आपको बताते हैं खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पियो। तो पानी तो मना कर रहे हैं ना, नहीं गर्म पानी। वो यदि आपकी थोड़ी जठराग्नि मंद होगी तो वो थोड़ा सा उसको जठराग्नि को उद्दीप्त करेगी, वो अग्नि को उद्दीप्त करेगी। ये वो जो परिणमित हो रही है वो उदर अग्नि से संयुक्त हो करके, और अपने अपने शरीर में जितना गर्मी दिखाई देती ना, लगती है, महसूस होती है, वो सब वो उदर अग्नि। तो ये उदर अग्नि से खाना पचता है। खाना पचता है का मतलब ग्रहण किया हुआ आहार इतने रूपों में परिणमित होता है। वो जो को धातु कही ना, धातु ही समझ लो, वो तो शरीर अपने लिए चैतन्य धातु सुधातु है, और उसके सामने ये हड्डी खून मांस ये सब उसके लिए को धातु है, उसके कारण से उसे को धातु कहा। वो 7 है। तो ग्रहण किया हुआ आहार उन 7 को धातुओं में क्या हो जाता है, परिणमित हो जाता है उदराग्नि के संयोग से। ऐसे ही ग्रहण किया हुआ कर्म भी 7 में विभाजित होता है, 7 कर्मों में। ये तो कर्म तो 8 है ना, तो 7 ही में क्यों विभाजित होता है, 8 में नहीं होता। वो निरंतर तो 7 में ही होता है, क्योंकि जो 8वां आयु कर्म है वो कभी कभी बनता है, वो आयु निरंतर बंदी नहीं है, वो एक बार बनती है। इसलिए बाकी 7 जो है निरंतर बनते रहते हैं। वो तो दृष्टांत को मिलान करने के लिए कहा, पीछे तो गाथा में भी मूल में कहा 7-8 प्रकार के कर्मों से बांधता है। 7 भी कह दिया और 8 भी कह दिया, दोनों बातें ली। जब 7 बनते तब 7, जब आयु भी बनती है तो 8 में भी विभाजित होता है। तो ग्रहण किया, गाथा से देखते हैं, तह नानिस्सदु पूवम जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पम बज्झन्ते कम्मम। उसी तरह जैसे ग्रहण किया हुआ आहार वो अनेक प्रकार से परिणमित हो जाता है, उसी तरह पूवम जे बद्धा पच्चया, पहले के बंधे हुए जो प्रत्यय, अर्थात पहले के बंधे हुए द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि या मिथ्यात्वादि की मुख्य ताली, तो वे सभी जो प्रत्यय है वे नानिस ज्ञानी के लिए, इसमें विशेष अर्थ है। अभी मैं अलग से स्पष्टीकरण करके फिर वो वहाँ पढ़ेंगे तो रिपीटेशन होगा, इसलिए अभी स्पष्टीकरण नहीं करता हूँ। नानिस का भी विशेष अर्थ है इसमें, ज्ञानी के। क्योंकि ज्ञानी कहते हमें वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी दिखाई देता है ना, इसलिए कहा कि ज्ञानी माने यहाँ सामान्य जीव लेना है, ज्ञानवान ऐसा जो जीव है। ज्ञानी के जो पहले के बंधे हुए प्रत्यय थे वे बहुवियप्पम कम्मम बज्झन्ते, अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। जैसे ग्रहण किया हुआ आहार अलग अलग प्रकारों में चला जाता है ना, ऐसे वह प्रत्यय भी
क्या कर देता, पुराना जो द्रव्य कर्म है वह अनेक प्रकार के नए कर्मों को बांधता है। वो अनेक प्रकार, कितने भी प्रकार, अनेक भले ही शब्द दिया हो तो भी कितने होंगे, वे 7 प्रकार ही होंगे, और आयु को भी मिला देंगे तो 8 होंगे, तो बस उतने ही होंगे। वो 148 भी हो सकते हैं ना, कि नहीं 148 नहीं हो सकते, क्योंकि बंद योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, बंद योग्य प्रकृतियां कितनी, 148 के 48 नहीं बनती है, क्योंकि जैसे दर्शन मोह की भी 3 है ना प्रकृति, कौन से, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति, ये बनती नहीं है, बनता एक मिथ्यात्व है। जैसा 100 ना, हाँ, वो उसमें भी भेद विवक्षा अभेद विवक्षा अलग अलग है ना। हाँ 120, तो अभेद विवक्षा में 100, क्योंकि यदि भेद करते तो 148 के और भेद हो जाएंगे, 168 हो जाते ना, तो 168 लोगे तो उसमें 146, और 148 ही लोगे तो 120, तो वह 120 जो प्रकृतियां बन रही ना, वो भी बहुव्यपम में आ सकता है, बहुव्यपम अनेक प्रकार के, तो 120 रूप से भी वह बंधेगा, 120 रूप। तो ऊपर तो उतने ही तो कहे अकेले, मांस रुधिर मज्जा इतनी तो कहे गए थे, और वो भी कहा तो बहुत से बहुत 7 होती है, कुदातु होंगी तो, अरे वे भी 7 नहीं होती है, और उसमें भी बहुत होती है। वो आपके ब्लड, आपका बना खून बना ना, तो कौन सा उसमें, वो कौन से प्लेट्स होते हैं, वो वाइट है कि रेड है कि क्या क्या होते हैं उसमें से। तो अभी डेंगू हो रहा है तो कौन से कम हो जाते हैं, हाँ? प्लेटलेट्स जो कम हो गए, तो अब आपने वो लिया तो वो बढ़े, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी, तो उसके भी बहुत प्रकार हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के कर्मों में या 7 प्रकार के, वह द्रव्य कर्म पुराना क्या करेगा, वह द्रव्य कर्म ही बांधेगा। ये क्या बांधेगा, कि अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। वास्तव में दृष्टांत में और इसमें थोड़ा अंतर आएगा। यहाँ दृष्टांत में ग्रहण किया हुआ आहार, और उदाहरण अपने सिद्धांत में ले रहे हैं पूवम जे बद्धा पच्चया, पहले के बंधा हुआ जो द्रव्य प्रत्यय है, पहले का बंधा हुआ द्रव्य कर्म है, लेकिन उस द्रव्य कर्म के निमित्त से पुनः नया ग्रहण किया हुआ कर्म, वह द्रव्य कर्म, लेकिन वह उस द्रव्य प्रत्यय के कारण से ही नया द्रव्य कर्म जो आया, वह भी अनेक प्रकार में कब विभाजित होगा, अनेक प्रकार से विभाजित होकर के बद्धन्ते कम्मम, कर्म को कब बांधेगा, नए परिहीणा दुते जीवा, जब जीव नए से परिहीण होगा तब, नए से रहित होगा तब। अब नए से रहित हो जाएगा माने कब हो जाएगा नए से रहित, नए से रहित तो कभी होता नहीं है। मति श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान तो हमेशा रहते हैं, और श्रुत विकल्प नया, श्रुत के विकल्प है वो नए कहलाते हैं, तो नए तो हमेशा ही रहेंगे ना। नए सम्यक ज्ञान के अंश है, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, मिथ्या के नहीं है। तो नए से रहित हुआ माने सम्यक ज्ञान से रहित हुआ, और सम्यक ज्ञान से रहित हुआ माने सम्यक दर्शन से रहित हुआ, माने मिथ्यात्व रूप से परिणमित हुआ। और कलशों के आधार से बात ली जाए, और नीचे टीका में अमृतचंद्र आचार्य लेने वाले हैं, वो नए से रहित मिथ्या दृष्टि तभी होता है जब शुद्ध नय से च्युत होता है। प्रच्युत शुद्ध नयत, क्या शब्द थे, प्रच्युत शुद्ध नयत पुनरवेतु रागादि योग मुपयांति विमुक्त बोधा, वो शुद्ध नय से ही च्युत होने की बात है। नए रूप से सम्यक ज्ञान रूप से तभी तक परिणमित रहेगा जब तक शुद्ध नए के विषयभूत शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ है, और शुद्ध नए के विषयभूत शुद्धात्मा से च्युत हुआ तो शुद्ध नए से च्युत हुआ, अकेले शुद्ध नए से नहीं हुआ, सारे नयों से च्युत हो गया।
क्योंकि सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद नए थे, अब सम्यक श्रुत ज्ञान ही नहीं रहा, वो मिथ्या श्रुत ज्ञान हो गया, इसलिए वह पूरी तरह से ही नए से परिहीन कहा गया। और इस तरह नए परिहीन माने जब मिथ्यात्व रूप से परिणमित होता है तब वह अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। और प्रेरणा यही देना चाहते हैं कि इसलिए आगे कह रहे हैं, इसलिए शुद्ध नए के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय निरंतर लिए रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गाथार्थ पढ़ता हूँ, फिर अपन गाथाएं और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जिस प्रकार पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार जठराग्नि के संयोग से अनेक प्रकार मांस, चर्बी, रुधिर आदि रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार शुद्ध नय से च्युत ज्ञानी जीवों के पूर्वबद्ध द्रव्याश्रव अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। देखिए, इसमें से दृष्टांत में से और सिद्धांत में से एक एक शब्द छोड़ देता हूँ तो भी वाक्य पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार अनेक प्रकार मांस, चर्बी, रुधिर आदि रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीवों के पूर्ववत द्रव्याश्रव अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। क्या दिक्कत है? वाक्य गलत थोड़ी है, वाक्य तो सही है, लेकिन कारण छोड़ दिया दोनों में ही। वो जो अनेक प्रकार का ग्रहण किया हुआ भोजन अनेक प्रकार रूप से किससे परिणमित होता है कि जठराग्नि के संयोग से। ऐसे वो पूर्वबद्ध प्रत्यय जो है ज्ञानी के, वे जो है या जो इसमें पूर्वबद्ध छूट गया, पूर्ववत द्रव्याश्रव, पूर्ववत द्रव्याश्रव अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। किसके कारण से? वो शुद्ध नय से च्युत होते हैं। तो गाथा में नए परिहीना लिखा हुआ है और आप अर्थ कर रहे हो शुद्ध नय से च्युत हुए, ऐसा कैसे कर रहे हो? टीका का आधार लेकर के, अमृतचंद्र आचार्य की टीका का आधार लेते हुए, पीछे कलश का भी और नीचे टीका का आधार लेते हुए, माने शुद्ध नय से च्युत, माने शुद्ध नय से च्युत होना। अपराधी कौन और निरपराधी कौन? सापराध निरपराध, आगे गाथाएं है ना, कौन है? संसिद्धि राध सिद्धि, वो कौन? वो कहते जो आत्मा की आराधना करने वाले, जो आत्मा की आराधना करने वाले, आत्मा की आराधना वह राध है, जो आत्मा में स्थित है वह राध है। और जो आत्मा की आराधना से च्युत हो गए, उससे चले गए, सो अपगत राध, उससे चले गए ना तो अपगत राध, इसलिए वह अपराध, माने आत्मा से च्युत होना ये अपराध है, सबसे बड़ा अपराध, जिसके कारण से हमें कर्म बंधन की जो सजा मिल रही है उस अपराध का फल है। उस अपराध के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वो अपराध, तो वो उससे च्युत होना। ऐसे यहाँ बंधन का कारण क्या? शुद्ध नय से च्युत होना, माने वही आत्मा की आराधना से च्युत होना, वो वही कारण है। वो अपराधी होए तो बंधन शुरू हो गया। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। भगवान भी अपराधी को शरण देगा तो वो भी क्या कहलाएगा? अपराधी। तुम चाहे द्रव्य स्वभाव से चाहे जितने भगवान आत्मा बने रहो, लेकिन अभी तुम अपने उस आत्मा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, स्वीकार नहीं करते हो और अन्य पदार्थों को अपना जानते मानते हो, महान अपराध करते हो। और ऐसे अपराध होते हुए को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, वो उसी में आनंद मानते हो। यदि ये मान रहे हो तो अपराध कर रहा है, जो रागादि में चैन मान रहा है वो अपराध कर रहा है। वो यही मैं, बहुत बढ़िया, ये कर रहे तो उसको हम शरण दे रहे हैं। तो कहते हम द्रव्य दृष्टि से भगवान होकर के भी अपराधी हैं। शुद्ध नय से यदि च्युत हुए तो अपराधी को जैसे बंध होता है, ऐसे शुद्ध नय से च्युत हुए तो अपराध हुआ, और अपराध हुआ इसलिए अनेक प्रकार के कर्मों से वह बंधता है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए।
मुझे लग रहा था 2 गाथाएं हैं तो टीका बहुत बड़ी होगी, बहुत छोटी सी टीका है। दृष्टांत पहले देना चाहिए कि सिद्धांत पहले? लेकिन अमृतचंद्र आचार्य सिद्धांत पहले ले रहे हैं। यथा फिर ऐसा यदा लेकर के फिर बाद में दृष्टांत जोड़ते हैं, तो वे गलत है ना। लेकिन वो अपने उन्हें स्वयं कोई दृष्टांत देना हो ना सीधा, तो फिर वो पहले देंगे, यथा फिर तथा। लेकिन कुंद कुंद आचार्य ने दृष्टांत दे दिया ना, तो आपने पढ़ लिया है, दृष्टांत सिद्धांत हो गया है। इसलिए अब कहते हैं वो किसके लिए दृष्टांत दिया है वो लेते हुए फिर दृष्टांत लेते हैं, पहले सिद्धांत ले रहे हैं। यदा तु शुद्ध नयात परिहीनो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादि सद्भावात् पूर्वबद्धा द्रव्य प्रत्यया। अभी बीच में से किसके कारण से छोड़ दीजिए, पूर्वबद्धा द्रव्य प्रत्यया, उसके नीचे पुद्गल कर्म बंधम परिणमयन्ति। यदा तु शुद्ध नयात परिहीनो भवति ज्ञानी। एक विवक्षा ये भी है इसमें से, अभी पीछे जितनी चर्चा चल रही थी उसमें सम्यक दृष्टि कर्मों से, सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता, बंद नहीं होता, क्योंकि उसके मोह राग द्वेष भाव नहीं है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को आश्रव बंद होता है, क्योंकि उसके मोह राग द्वेष भावों का सद्भाव है। ये बात चल रही थी। अब अभी जो इसमें विशेष बात ये ली गई, यदि वह कोई सम्यक दृष्टि है और वह भी यदि वह सम्यक्त्व से च्युत हो जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो जाता है, तो क्या होगा? यदि वह मिथ्यात्व में आ गया तो उसे भी फिर उसी प्रकार से बंद होना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो बात ली गई है, इसलिए शुद्ध नयात परिहीनो भवति ज्ञानी। तो ज्ञानी के बंद होता है, तो आप अभी तो कहते आ रहे थे ज्ञानी के बंद नहीं होता, लेकिन यदि वो पहले ज्ञानी था और अब शुद्ध नय से परिहीन हो गया, अब शुद्ध नय से परिहीन हो गया तो अज्ञानी हो गया। इसलिए शुद्ध नयात परिहीनो। लोक में तो एक बात चलती है, प्रधानमंत्री और क्या कहलाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। तो पूर्व प्रधानमंत्री माने, तो पूर्व प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानना कि नहीं मानना, माना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सुविधाएं वैसी की वैसी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? कि नहीं मिलेंगे। अब पूर्व प्रधान, वो तो फिर प्रधानमंत्री शब्द क्यों जोड़ रहे हो? पहले थे इसलिए जोड़ रहे हैं, लेकिन पूर्व लगा दिया उसके साथ में। ऐसे वो ज्ञानी था पहले, लेकिन शुद्ध नयात परिहीनो, यदि शुद्ध नय से च्युत हो गया है कि तदा, जब वो शुद्ध नय से च्युत हो गया तब रागादि सद्भावात, रागादि का सद्भाव होने के कारण से, अब ये रागादि माने कौन से? वह मिथ्यात्व संबंधी अनंतानुबंधी रागादि उसके निश्चित होंगे। और इस कारण से पूर्वबद्धा द्रव्य प्रत्यया, पहले के जो द्रव्य प्रत्यय है वे पुद्गल कर्म बंधम परिणमयन्ति, पुद्गल कर्म के बंद कराता है। कैसे, क्यों कराता है? स्वस्य हेतुत्व हेतु सद्भावे हेतु मद भावस्य अनिवार्यत्वात्। स्वस्य हेतुत्व हेतु, कर्म बंधन का हेतु क्या है? कहते पुराना द्रव्य प्रत्यय, पुराना द्रव्य कर्म नए द्रव्य कर्म के बंधन का हेतु है। ये सारी प्रक्रिया इसी रूप में चल रही है। यहाँ आगे भी निर्जराधिकार में भी ये बात आएगी। पुराना जो कर्म है वह नए कर्म के लिए कारण बनता है, लेकिन पुराना कर्म नए कर्म के लिए कारण बने, ये जो कारण बन रहा है ना, ये कब कारण बनेगा? इस कारण में कारणपना आने के लिए क्या कारण है, उसको करे हेतुत्व हेतु। वो उसमें हेतुपना आ रहा है ना, वो हेतुपना किसके कारण से आ रहा है? शुद्ध नयात परिहीनो, शुद्ध नय से परिहीन होने के कारण से, माने मिथ्यात्व के कारण से। माने पुराना द्रव्य कर्म नए बंधने के लिए कारण बनता है, लेकिन तब कारण बनता है जब उसके पीछे मिथ्यात्व का जोर हो। तो हेतुत्व हेतु सद्भावे, तो शुद्ध नय से परिहीन हो गया ना, इसलिए उसमें हेतुपना आ गया, तो हेतुत्व का हेतु का सद्भाव हो गया।
जो हेतुत्व के हेतु का सद्भाव हो गया तो हेतुमत भावस्य अनुमार्यत, फिर हेतुमत माने कार्य निश्चित होगा, फिर कार्य हुए बिना नहीं रहेगा। जिनवानी का अध्ययन, देशनालब्धि सम्यक दर्शन के लिए निमित्त है कि नहीं है? देशनालब्धि क्यों को, चारों लब्धियां ले लो ना, चारों लब्धियां सम्यक दर्शन के लिए निमित्त है कि नहीं? सम्यक दर्शन में चारों लब्धियां निमित्त है कि नहीं? कि नहीं है। क्यों? कि टोडरमल जी ने लिखा ये जीव अनेक बार चार लब्धियों तक आ जाता है लेकिन सम्यक्त को प्राप्त नहीं करता, तो छोड़ दो चारों लब्धियों को, अब हो जाएगा ना। अब वो तो निमित्त नहीं है। अच्छा, कौन निमित्त है? करण लब्धि निमित्त है। करण लब्धि होगी तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ठीक है, कर लो करण लब्धि, सीधे करण लब्धि करना। कैसे होगी करण लब्धि? वो उस करण लब्धि के होने के पहले ये तो सब चाहिए, ये कारण है, लेकिन कब कारण है? यानी इन चारों को भी निमित्त कहा जाएगा, लेकिन कब? जब वो करण लब्धि रूप से परिणमित होगा तब। माने इनमें कारणपना सम्यक दर्शन के लिए तब आएगा जब उसके साथ में वो करण लब्धि वाला कारण होना चाहिए। और जब ऐसा होगा, हेतुत्व हेतु माने उनमें हेतुपना तब आएगा जो करण लब्धि रूप हेतु होगा, और तब हेतुमत सद्भाव, हेतुमत माने कार्य, तब कहते हैं निश्चित रूप से सम्यक दर्शन रूपी कार्य होता ही है। वैसे ही कह रहे हैं, जो पुराना कर्म नए कर्म के लिए कारण बनेगा, लेकिन कब? जब बीच में मिथ्यात्व होगा, उससे जुड़ेगा जीव मिथ्यात्व सहित, तब होगा। इस तरह से हेतुमत भावस्य अनिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादि भावई पुद्गल कर्म बंधम परिणमयंती। तो ज्ञानावरणादि रूप अनेक प्रकार से पुद्गल कर्मों को बांधता है। न चेतद अप्रसिद्धम, ये बात कोई असिद्ध नहीं है। यहाँ दृष्टांत देने का तरीका अमृतचंद्र आचार्य का कैसा है? यथा कह करके नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे न चेतद अप्रसिद्धम, ये बात असिद्ध नहीं है। ये कैसे? इस दृष्टांत की तरह, पुरुष ग्रहित आहारस्य उदराग्नि नाम, पुरुष के द्वारा ग्रहण किया गया आहार उदराग्नि से रस रुधिर मांसादि भावै ही परिणाम करणस्य दर्शनात्। तो रुधिर, रस रुधिर मांसादि रूप से परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। माने उनमें परिणमने, आहार जो ग्रहण किया है ना, वे इन रूपों से खून मांस हड्डी इत्यादि रूप से परिणमेंगे। उनमें परिणमने की शक्ति, माने परिणमेंगे, वो कारण है। आपके हड्डी आदि बनने के लिए ये कारण है, लेकिन कब कारण बनेंगे? जब उदराग्नि उसमें निमित्त बनेगी। कारण का कारणपना उदराग्निपना है। ऐसे पूर्वबद्ध द्रव्याश्रव या द्रव्य कर्म नए के लिए तब कारण बनेगा जब शुद्ध नए से परिहीन होंगे। वे शुद्ध नए से परिहीन पहले से हों, वे भी हो सकते हैं, और जो पहले सम्यक दृष्टि हुए और फिर शुद्ध नए से च्युत हुए, उन्हें भी पुनः उसी प्रकार से निरंतर बंद होता रहेगा। बस इसीलिए अगले कलश में कहने वाले हैं, इसलिए शुद्ध नए उपादेय है। वो निरंतर शुद्ध नए का, यदि निर्बंध रहना चाहते हो तो शुद्ध नए का आश्रय लो। शुद्ध नए का मतलब शुद्ध आत्मा का, अपनी शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। हम सभी शुद्धात्मा के आश्रय से निराश्रव बने, इसी मंगल भावना की।